सभी को जय माता दी। भगवती वैष्णवी की परम कृपा से आप हम सभी लोग कर्तव्य पथ पर चलते रहें और सूर्य की तरह चमकते रहें। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी भी निराश नहीं होता है। अतः जब तक आप हम लोग जीवित रहें तब तक कर्तव्य करते रहें। अवश्य ही आप हम सभी को भगवती की कृपा से बहुत ही आनंद मिलेगा और वह कर्तव्य सकाम न होकर निष्काम होना चाहिए। सकाम कर्मों में कहीं न कहीं आज नहीं तो कल हमें दुख प्राप्त हो सकता है, किंतु निष्काम कर्म से कभी भी हमें दुख प्राप्त नहीं होगा, हमेशा आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए और कर्मयोग का, निष्काम कर्मयोग का महत्व बताते हुए कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। अर्थात इस पद्य का आशय है कि काम्य कर्म अर्थात जिस किसी आशा और प्रत्याशा में भी आप जो कोई काम करते हैं उसे काम्य कर्म कहा जाता है। वह काम्य कर्म बुद्धि योगात, एक शब्द आया है उस श्लोक में, आप देख सकते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 49वां श्लोक है। तो उसमें एक शब्द आया है बुद्धि योगात। इस शब्द का अर्थ वास्तव में समझने लायक है। बुद्धि योगात का मतलब है कि भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग। बुद्धि योगात का वहाँ अर्थ किया है कि भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग। वह काम्य कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग से दूरेण अवरम अर्थात अत्यंत निकृष्ट है। अर्थात निष्काम कर्मयोग उत्कृष्ट है और सकाम कर्म क्या है, निकृष्ट है। इसलिए आगे भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, किसी भी व्यक्ति को हमेशा निष्काम होकर के क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। इसलिए आप निष्काम कर्म का शरण ले लो और कृपणाः फल हेतवः। जो व्यक्ति किसी भी फल की अपेक्षा से कार्य करता है वह व्यक्ति अत्यंत क्या होता है, कृपण होता है। इसलिए कर्मयोग का, निष्काम कर्मयोग का श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्थानों पर बहुत महत्व बताया है। उसमें से मैं आप सभी के सामने यह एक पद्य प्रस्तुत किया हूँ। यदि अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। मैं इस पद्य को फिर दोबारा सुनना चाहता हूँ। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। जय माता दी।